ट्विटर ने इसके रिप्लाई में क्या दिया, हम भारत सरकार के कहने पर कोई भी अकाउंट को ब्लॉक नहीं करेंगे। हेलो एंड व्हाट्स पीपल, इट्स मी सागर फ्रॉम लाइट अप एशिया नेपाल। तो गाइज आप सभी का स्वागत है आपके के चैनल द SB07 लाइफस्टाइल में। दोस्तों आप सभी के लिए आज का एक और ब्रांड न्यू फ्रेश सा वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आज हम इस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं कैन ट्विटर बी बैन इन इंडिया। तो दोस्तों क्या ट्विटर इंडिया में बैन होने जा रहा है, इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो है। और आप सभी को ये बात भी पता होगा, इंडिया के खिलाफ इंडिया के हेटर कंट्री जो है वो फेक अकाउंट बना के इंडिया के खिलाफ गंद उगल रहे हैं ट्विटर पर। और दुनिया भर के बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है उनके पास माइंड भी नहीं है इंडिया में फार्मर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, इंडिया में आखिर इंटरनल मामला क्या हो रहा है, उनको कुछ पता भी नहीं है। लेकिन वो रिहाना जैसे सेलिब्रिटी जो है वो ट्विटर में इंडिया के खिलाफ गंद उगल रही है, इसीलिए हो सकता है ट्विटर इंडिया में बैन हो जाए। तो उसी टॉपिक के ऊपर ये वीडियो है, देखते हैं आखिर वीडियो में क्या है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना यार, और हो सके तो दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना, वीडियो को प्यार दिखाना, अपने सागर भाई को प्यार दिखाना, एक नेपाली भाई को प्यार दिखाना, और हो सके ना तो वीडियो को स्किप मत करना यार, पूरा का पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करेंगे इस प्रश्न के बारे में कि क्या ट्विटर भारत में बैन हो सकता है या नहीं। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि बहुत सारे भारत के मंत्री, यूनियन मिनिस्टर्स ये अब मूव कर रहे हैं एक नए मेड इन इंडिया इंडियन प्लेटफॉर्म में जो ट्विटर जैसा है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना होगा कि ट्विटर है क्या। ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, मगर ट्विटर का जो काम करने का तरीका है ये इसको बनाता है काफ़ी डिफरेंट। ट्विटर बाय द वे हेडक्वार्टर्ड है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में इन द USA, और ट्विटर पे आपको दुनिया भर की ऑलमोस्ट सारी फेमस पर्सनालिटीज के अकाउंट मिलेंगे और ट्विटर के थ्रू ही ज़्यादातर ये कम्युनिकेट करते हैं अपने फॉलोअर्स से। ट्विटर पे आपको विराट कोहली से लेकर हॉलीवुड जो कई एक्टर्स हैं, उसके अलावा जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, सबके यहाँ पे आपको अकाउंट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाएंगे ये मोदी जी का अकाउंट है, जो बाइडेन का अकाउंट है, जापान के प्रधानमंत्री का अकाउंट है। और ऑन एवरेज माना जाता है कि 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के आसपास इंडियंस यूज करते हैं ट्विटर को। सबसे ज्यादा यूजर्स ऑफ कोर्स यहाँ पे आते हैं फ्रॉम USA। 2 कंट्रीज में ट्विटर ना के बराबर फेमस है, एक तो चाइना, वहां पे तो ट्विटर बैन है, उसके अलावा रशिया में भी लोग इसको यूज करते नहीं है। व्लादिमीर पुतिन का कोई ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया का अकाउंट है, मगर वो काफी हद तक क्वाइट रहता है, वहां पे जरा नोटिफिकेशन आपको दिखेगी नहीं। और ट्विटर में सबसे खास बात यह है कि कम शब्दों में यहाँ पर बातचीत की जाती है। यहाँ पर कैरेक्टर लिमिट होती है 280 की, तो 280 कैरेक्टर्स में आपको अपनी सारी बात यहाँ पे कहनी होती है। आप यहाँ पे बहुत बड़ा ऐसे पब्लिश नहीं कर सकते। तो ये बात भी लोगों को पसंद आती है कि चाहे वर्ल्ड लीडर्स हो, मिनिस्टर्स हो, वो कम शब्दों में अपनी पूरी बात यहाँ पे दुनिया के सामने रख पाते हैं। अब हाल ही में अगर हम देखें तो ट्विटर काफी कंट्रोवर्सी में भी है इन इंडिया। ये देखा गया है कि बहुत सारे कैंपेन शुरू हो चुके हैं आज के समय इंडिया के अगेंस्ट ऑन ट्विटर, और इसलिए भारत सरकार ने ट्विटर को यह कहा कि बहुत सारे अकाउंट है ट्विटर पे जो भारत के बारे में गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, वो लोग यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं खालिस्तान का आइडिया। और ज्यादातर क्या हो रहा है आज के समय, बहुत सारे पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स हैं, वो ऐसा एक अकाउंट बना देंगे जहां पे प्रोफाइल फोटो पे लिखा होगा खालिस्तान और फ्रीडम वगैरह, और जो अपनी लोकेशन है वो छुपा देंगे, और फिर जो इंडियन डिस्कशंस हैं जहां पे इंडिया की बातचीत हो रही होगी वहां पे वो चले जाएंगे और वो बात करना स्टार्ट कर देंगे खालिस्तान की। बेसिकली वो कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के लोगों में डिवीजन हो जाए, लोग आपस में लड़ना स्टार्ट कर दे। तो ये सब प्रोपेगेंडा जो भारत के खिलाफ हो रहा है, ये देखते हुए भारत सरकार ने यह कहा कि करीब 1172 लिस्टेड हैंडल्स हैं ट्विटर पे जो आज के समय खालिस्तान का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, और इनमें से ज्यादातर बेस्ड है पाकिस्तान में, इनको आप बैन करो। अब इसके रिस्पॉन्स में ट्विटर ने सिंपली यहां पर यह कहा नहीं, इन्होंने यहां पे ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर दी है भारत सरकार की रिक्वेस्ट। इन्होंने ये कहा है द ट्वीट्स मस्ट कंटिन्यू टू फ्लोट, मतलब कि ये अभी के लिए भारत सरकार के कहने पर किसी अकाउंट को बैन नहीं करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे। ये कह रहे हैं हम मानते हैं फ्री और ओपन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन पर, और इसका एक ओवरऑल पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है ग्लोबली। और आगे इन्होंने ऐड किया कि जो अकाउंट हमारे हिसाब से गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा होगा उसको हम ब्लॉक करेंगे अपनी गाइडलाइंस के हिसाब से। आप हमको नहीं बताएंगे कि किस अकाउंट को ब्लॉक करना है, किसको ऑपरेट करने देना है। और इस जवाब के बाद ट्विटर के आज के समय जो CEO हैं जैक डॉर्सी, इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी। इन्होंने क्या किया कि अपने अकाउंट से, इनका भी पर्सनल अकाउंट है ट्विटर पे, जैसे फेसबुक पे आप जाएंगे वहां पे मार्क जकरबर्ग का भी अपना अकाउंट होगा, तो इनका भी अपना अकाउंट है यहाँ पर। तो इन्होंने अपने अकाउंट से कई ट्वीट्स लाइक करी जो वहां पे बात कर रही थी फार्म प्रोटेस्ट की,
और भारत सरकार की। इसमें से एक ट्वीट ये भी थी जहां पर वॉशिंगटन पोस्ट की एक जर्नलिस्ट कैरन आटिया ये स्टेटमेंट दे रही थी कि रिहाना की हाल ही में जो ट्वीट थी उसने पूरी भारत सरकार को हिला डाला। ये इनकी ट्वीट थी, रिहाना हैज द इंडियन गवर्नमेंट शुक, और इस ट्वीट को लाइक कर दिया यहाँ पर जैक डॉर्सी ने। और ट्विटर पे देखो, जब आप एक ट्वीट को लाइक करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे नीति आयोग का ये ट्विटर पेज है, अब यहाँ पर ये इनकी पोस्ट है, इसको आप अगर लाइक करते हो ना तो आपकी प्रोफाइल पे जो फीड होता है वहाँ पर भी दिखता है कि आपने ये जो यहाँ पर पोस्ट थी इसको लाइक किया है। तो इन्होंने दुनिया को एक तरीके से मैसेज सेंड कर दिया कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मैं फ्री स्पीच को सपोर्ट करूँगा, और अगर कोई भारत सरकार के खिलाफ बोलेगा उल्टा मैं तो उसको और बढ़ावा दूंगा। अब रिहाना की ट्वीट के रिस्पांस में भारत सरकार ने क्या स्टेप्स लिए, इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। किस तरीके से विदेश मंत्रालय ने एक कैंपेन स्टार्ट किया वो सब मैं कवर यहां पे कर चुका हूं। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं भारत सरकार में जिनके अकाउंट है ट्विटर पे, अब ये अपना अकाउंट खोल रहे हैं एक मेड इन इंडिया ऐप पर, जो आप कह सकते हैं काफी हद तक इंस्पायर्ड है ट्विटर से। इस ऐप का नाम है कू ऐप। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है और ये काफी हद तक ट्विटर जैसी है। यहाँ पर भी आप ट्वीट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं लोगों को, और इवन जो इनका लोगो आप अगर देखोगे तो ये ट्विटर का लोगो है, ये चिड़िया है, और ये यहाँ पे है कू ऐप का लोगो, इंडियाज आत्मनिर्भर ऐप। अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग धीरे धीरे यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं ट्विटर से। इसमें ना सिर्फ इंडियन पॉलिटिशियंस हैं, कई मीडिया हाउसेज हैं, कई जर्नलिस्ट हैं, ये भी अब ओपनली अपने ट्विटर पे कह रहे हैं कि मैं अब यहाँ पर कू ऐप पर भी हूँ, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे ये एक ट्वीट है ट्विटर पर पीयूष गोयल साहब की। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि कनेक्ट विद मी ऑन इंडियन माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम एक्साइटिंग एक्सक्लूसिव अपडेट्स, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है कू ऐप के बारे में। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है kooapp.com। जी हाँ, इसकी वेबसाइट भी है kooapp.com करके, और इसकी ऐप भी है गूगल प्ले स्टोर पर। तो ये यहाँ पे आप देख पाओगे ऑलमोस्ट सेम जो इसकी लुक है ट्विटर जैसी है, बस थोड़ा कलर अलग है। ट्विटर में आपको ज़रा ब्लू मिलेगा और यहाँ पे फोकस करते हैं ज़रा येलो पर, और बाकी जो भी इनकी पोस्ट है सेम आपको यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर भी आप लाइक कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो लोगों को। तो इस तरीके से बहुत सारे इंडियंस तेज़ी से अब माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम ट्विटर टू कू ऐप। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या भारत सरकार तैयारी कर रही है ट्विटर पे बैन लगाने की, क्योंकि ये जो यहाँ पे माइग्रेशन है ये तेज़ तभी हुई है जब से यहाँ पे जैक डॉर्सी ने कहा है कि हम भारत सरकार की नहीं सुनेंगे, जो अकाउंट हमको लगेगा बैन करने चाहिए वही हम बैन करेंगे। तो मैं कहूँगा देखो इसकी पॉसिबिलिटी कुछ हद तक है, क्योंकि सरकार ने एक ऑर्डर के अंडर कहा था कि ये अकाउंट आप बैन करो, अगर आप इनको बैन नहीं करोगे तो हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। अब एक्शन क्या होगा, क्या ट्विटर को ये सस्पेंड कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, कुछ रोक लगा सकते हैं, ये देखना होगा, ये सरकार के ऊपर है। मगर सरकार ने ओपनली ये बता दिया है कि आप पे हम निर्भर नहीं है, हम कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है आप पे, जो सर्विस आप दे रहे हो एक इंडियन ऐप भी प्रोवाइड कर सकती है। और बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, कू ऐप ऐसा नहीं है कि अचानक से सामने आ गई है, इसको वैसे डेवलप किया गया था मार्च 2020 में, मगर अगस्त 2020 में एक चैलेंज के अंडर कू ऐप को रिवॉर्ड भी किया था भारत सरकार ने। एक इनका चैलेंज चला था उस टाइम, आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज। तो उसमें भी इन्होंने 9 कैटेगरीज में, ये मैं आपको दिखाता हूँ, 9 कैटेगरीज में इन्होंने बहुत सारी ऐप्स को अवार्ड किया, उसमें से एक ऐप थी कू। तो इसको देखो प्रमोट भारत सरकार काफ़ी लंबे समय से कर रही है। अब हम देख रहे हैं कि फाइनली जब ट्विटर आप कह सकते हो ऑलमोस्ट डिफाइंड हो गया है, तब हम देख रहे हैं कि जो मिनिस्टर्स हैं हमारे अब ये माइग्रेशन कर रहे हैं फ्रॉम ट्विटर टू कू। ना क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या ये करना चाहिए, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है? अगर ट्विटर इंडिया में बैन होता है तो क्या इससे इंडिया को बेनिफिट होगा? देखिए लॉन्ग टर्म में तो हमको नुकसान होगा, क्योंकि आपको समझना होगा इवन तो ट्विटर की जो पॉलिसीज है आज के समय थोड़ी सी अजीब सी हैं, मगर हमको ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि ट्विटर से पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। एक्सेप्ट आप अगर बात करो रशिया चाइना के, ऑलमोस्ट आप देखो तो सारी दुनिया यहाँ पे आपको मिलेगी। आपस में कम्युनिकेट करने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस के लिए नहीं मगर आइडिया शेयर करने का, अपने थॉट शेयर करने का काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो अगर इंडिया से ट्विटर बैन होता है तो इससे इंडिया को लॉन्ग टर्म में नुकसान ही होगा मैं कहूंगा, और दुनिया से थोड़ा बहुत हम कट भी जाएंगे। तो यहाँ पर हमको सोचना होगा इन द लॉन्ग रन कि क्या ट्विटर को इंडिया में बैन करना चाहिए या नहीं। तो इसके बारे में लिखिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। गाइस जैसे कि आपने देखा यहाँ पर फाइनली वीडियो ख़त्म भी हो चुका है। आप मेरे से पूछोगे क्या इंडिया में ट्विटर बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो देखिए यार, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूँ, आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ।
मुझे लगता है कि अभी के टाइम पर इंडिया में ट्विटर अकाउंट बैन होना चाहिए, ट्विटर सबका बैन होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को तो पता ही होगा इंडिया में काफ़ी सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं अभी के टाइम पर, और उस प्रोटेस्ट को बढ़ावे देने वाले लोग जो है वो बाहर के लोग होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान के लोग हो गए, जैसे कि चाइना के लोग हो गए, या तो एक हिसाब से आप मान सकते हो जो इंडिया को हेट करते हैं वो लोग होते हैं, वो प्रोटेस्ट को बढ़ावे देने वाले। तो ऐसे टाइम पर इंडिया को ऐसे सोशल मीडिया को बैन करना चाहिए और इंडिया के जो माहौल है उसको कंट्रोल करना चाहिए। और एक हिसाब से मुझे इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आया है, वो सीईओ था ना ट्विटर का, जैकी क्या नाम था उसको, उसका ट्वीट देख कर ना मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। हो सकता है जो अच्छे भारतीय हो उनको भी उनका ट्वीट देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया होगा, क्योंकि इंडिया ने यहाँ पर सीधा सीधा बोला था उनको, जो फेक अकाउंट है, जो गंद फैलाते हैं, जो हेट फैलाते हैं, उनको आप बैन कीजिए, ना ही को अच्छे अकाउंट को। इंडिया ये तो नहीं कह रहा है कि आप अच्छे अकाउंट को बैन कर दीजिए या तो सेलिब्रिटी का अकाउंट को ब्लॉक कर दीजिए। इंडिया तो सिर्फ ये बोल रहा है कि आप जो हेट फैलाता है, जो गंद फैलाता है, उसको बैन कीजिए। लेकिन ट्विटर ने इसके रिप्लाई में क्या दिया, हम भारत सरकार के कहने पर कोई भी अकाउंट को ब्लॉक नहीं करेंगे, हमें अगर लगा हमारे गाइडलाइंस के खिलाफ वो अकाउंट है तो हम ब्लॉक करेंगे। तो ये कहाँ की बात हुई यार, ये कैसा ट्विटर है यार, क्योंकि आप सभी को तो पता ही होगा अगर कोई भी हेट फैलाता है तो जाहिर सी बात है उसको हेट करना चाहिए, उसको ब्लॉक करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा ट्विटर ने इंडिया से पंगा ले लिया और एक हिसाब से ट्विटर ये कहना चाहता है कि आपको जो करना है करो, हमें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें भारत सरकार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनडायरेक्टली ट्विटर ये कह रहा है। तो ऐसे टाइम पर इंडिया को ट्विटर को बाइकआउट करना चाहिए और इंडियन को भी ट्विटर को बाइकआउट करना चाहिए और ट्विटर की औकात दिखानी चाहिए इंडिया को, क्योंकि आप सभी को तो पता ही होगा ना, इंडिया थर्ड में आता है, थर्ड में भाई, थर्ड में, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर यूज़र है। तो जाहिर सी बात है अगर इंडिया का कोई भी व्यक्ति ट्विटर यूज़ नहीं करेगा ना तो उनका कितना लॉस होगा ये आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो। मेरा कहना है इतना ही है भाई, अगर आपका कोई राय और सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय नेपाल, जय हिंद।